नहीं किए। रोऊं नहीं तो क्या हंसूं? जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी वहाँ शादी करके। अरे क्या बात हुई है बेटा, बता तो सही। ससुराल में किसी से लड़ाई हो गई है क्या? हाँ मम्मी, मेरी इनसे लड़ाई हो गई है और मैं इनको छोड़ के यहाँ आ गई हूँ हमेशा के लिए। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, छोड़ के क्यों आई है? क्यों नहीं जाएगी अब उस घर में? मम्मी, वहाँ पर मेरा जीना हराम हो गया है। अरे बेटा, ना तूने फोन किया ना कुछ किया और ना ही दामाद जी को साथ में लेके आई। अरे मम्मी, उस आदमी का तो मेरे सामने नाम भी मत लो आप। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। अगर आप भी मुझे इस घर में नहीं रखोगे तो फिर देखना मैं कुछ कर लूंगी। हाँ? क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, बेटा ऐसे थोड़ी ना करते हैं। मैं क्यों नहीं रखूंगी तुझे? ये तो तेरा घर है, तूने यहाँ जन्म लिया है, तू मेरी लाडली है, दुलारी है। और बेटा ये तो बता, बात क्या हुई है? बात क्या मम्मी, मेरी सास मेरे जीव का जंजाल बन रखी है। मम्मी आपको तो पता है ना, मेरी सारी सहेलियाँ सिटी में फ्लैट में रहती है। मम्मी मैंने भी यही बोला इनको कि दिल्ली में अपने साथ ले चलो मुझे। हाँ तो बेटा चली जा साथ में, दामाद जी दिल्ली तो रहते हैं। अरे मम्मी ये तो तैयार हो गए थे मुझे साथ में ले जाने के लिए, लेकिन मेरी सास भी मेरे साथ चल रही है। क्या बेटा? हाँ मम्मी, मेरी सास भी चल रही है मेरे साथ और मैं उनको साथ में नहीं ले जाना चाहती। तेरी सास की भी क्या मत्ती मारी गई है? हाँ मम्मी देखो, मैंने भी बोल दिया इन्हें, या तो मेरी सास जाएगी या फिर मैं जाऊंगी। दोनों में से एक जने को चूज कर लो। हाँ तो वो बुढ़िया साथ में जाके क्या करेगी? हाँ? पता नहीं मम्मी, क्या गोल के पिलाया है मेरी सास ने इनको। पूरे दिन माँ 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 ही करते रहते हैं, मेरी तो कोई कदर नहीं है। मुझे बोलते हैं तुझे तेरे मायके जाना है तो जा, मैं तो मेरी माँ को रखूंगा। अब बोलो मम्मी, ये भी कोई बात हुई? अरे बेटा तू टेंशन मत ले, ये तेरा ही घर है, जितने दिन रहना है उतने दिन रहे। और बेटा मेरी बात सुन, अगर दामाद जी आखिरी में यहाँ आकर तुझसे माफी मांगे, तेरे पैर पकड़े, तभी जाना उस घर में, ऐसे जाना भी मत, तभी उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। और मम्मी मेरी ननद के भी कारनामे देखो, मैंने उन्हें कहा अपने भाई को समझाओ कि मुझे लेके जाए दिल्ली, तो देखो वो क्या बोलने लगी कि मेरी माँ अकेली कहाँ रहेगी। मेरा भाई एक ही है, वो माँ को अकेला कहाँ छोड़ सकता है। अब एक ही बेटा है तो उसमें मैं क्या करूँ मम्मी? इस चीज की सजा मैं क्यों भुगतूं? और मम्मी अगर मेरी सास को अकेले नहीं रहना तो अपनी बेटी के पास चली जा। बेटे ने क्या ठेका ले रखा है उन्हें रखने का? वैसे तो पूरे दिन बेटी बेटी करती रहेगी और रहना उसे बेटे के पास ही है। हाँ बेटा सही कह रही है, इसमें तेरी क्या गलती है? अगर बेटे के साथ इतना ही रहने का शौक चढ़ रहा है तो बेटे की शादी ही क्यों की? रखती अपने पास ही। अब मम्मी दिल्ली में इनके साथ जाऊंगी और उस बुढ़िया को साथ में लेके जाऊंगी, तो मेरे जाने का क्या मतलब है, आप ही बताओ। हाँ बेटा सही कह रही है, उस बुढ़िया को साथ ले जाके क्या करेगी? शहर में रहने की उम्र है क्या अब उसकी? मम्मी आपने तो मेरे कर्म फोड़ दिए उस घर में शादी करके। बेटा हमें भी क्या पता था कि वो लोग ऐसा निकलेंगे। मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। इतनी समझदार पढ़ी लिखी बेटी दी थी हमने उन्हें, और उन्होंने तो मेरी बेटी की कोई कदर ही नहीं रखी। अरे बेटा सब तेरी सास की गलती है। मम्मी अभी यहाँ आ रही थी ना, तब भी इन्होंने मुझसे बात नहीं की। कहा जाना है तो जा, मैं तो अपनी मम्मी को रखूंगा। देख देख दामाद जी अपनी माँ का पल्लू ही नहीं छोड़ रहे। अरे मम्मी उस आदमी को तो अपनी पत्नी चाहिए ही नहीं। अरे बेटा तू भी बोल देना उसे कि तू अपनी माँ के पास रह सकता है, तो मैं भी अपनी माँ के पास रह सकती हूँ। मैं भी अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगी, अब बोल देना उसे। लेकिन मम्मी यहाँ पर भाभी भी तो है। भाभी है तो क्या हुआ? तेरी भाभी तुझे क्या बोलेगी? ये घर मेरा है, उसका नहीं। मैं चाहे किसको भी रखूं, मेरी मर्जी। और तू ऐसे क्यों डर रही है? ये तेरा घर नहीं है क्या? तूने यहाँ जन्म लिया है। अरे यहाँ आराम से रह, बिना टेंशन के, आराम से खा पी और ऐश कर। देखना एक दिन अक्ल जरूर ठिकाने आएगी दामाद जी की, उनको जरूर एहसास होगा क्या हीरा खोया उन्होंने एक कोयले के चक्कर में। देखते हैं वो कितने दिन माँ 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 करता है। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, जब तक वो आके यहाँ पर मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं भी यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। मैं भी जिद की पक्की हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल सही, ऐसा ही करना, दब के नहीं रहना उन लोगों से। देखना मैं ही नहीं भेजूंगी तुझे वहाँ। मेरी फूल जैसी बेटी को कितना परेशान किया है उन्होंने। मम्मी पता नहीं कैसा ससुराल मिल गया मुझे। मेरे से तो अच्छी किस्मत मेरी सहेलियों की है जो अपने ससुराल वालों से दूर रह रही है और लाइफ एंजॉय कर रही है। बेटा रो मत, आज से रोने वाले दिन तेरे ससुराल वालों के हैं, तेरे नहीं। तू फुल एंजॉय कर यहाँ पर, तुझे कोई नहीं रोकने वाला।
दीदी लो, जीजा जी का फोन आया है, बात कर लो। अरे दीदी, आपने फोन क्यों काट दिया? अब इनका फोन आपके फोन में आएगा। अरे दीदी, आप फोन नहीं उठा रहे, इसलिए जीजा जी ने मेरे फोन पे फोन लगाया। जीजा जी को मुझसे नहीं, आप ही से बात करनी है। मुझे ना तो उनका फोन उठाना है और ना ही उनसे बात करनी है। और आप जो ये हमारे बीच में समझौता करा रही हो ना, ये हरकत छोड़ दो भाभी। मुझे उनसे कोई समझौता नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। और हमारे मियाँ बीवी के मैटर में आप बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अरे दीदी, आप अभी ना समझो, अभी आपकी शादी को 7 महीने तो हुए हैं, ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है। अभी समय है, समझ लो, नहीं तो घर टूट जाएगा, रिश्ता छूट जाएगा। अरे भाभी प्लीज, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ससुराल में खूब थे ज्ञान देने वाले, उन्हीं से परेशान होकर यहाँ आई हूँ। और यहाँ पर उनकी कमी आप पूरी मत करो। मैं तो आप ही के लिए बोल रही हूँ दीदी, जीजा जी से बात कर लो। अरे 4 महीने हो गए हैं, उन्होंने आज दिन तक मुझे याद नहीं किया। उस बंदे को अपनी वाइफ चाहिए ही नहीं, उसको तो सिर्फ अपनी माँ चाहिए। अरे दीदी, जीजा जी बोल रहे थे वो फोन करते हैं, पर आप फोन अटेंड ही नहीं करती। अरे जब मुझे बात ही नहीं करनी तो फोन अटेंड क्यों करूं? जब तक वो यहाँ पे आके मुझसे माफी ना मांग ले, मुझसे ये ना कह दे कि मैं तुझे साथ रखूंगा, अपनी माँ से अलग रखूंगा, तब तक मैं नहीं जाने वाली। और आप ये बकवासबाजी बंद कर दीजिए। आपको किसी ने नहीं कहा कि हमारे बीच में समझौता कराओ। आप कोई वकील हो जो हमारे बीच में समझौता कराने आ गई? अरे दीदी, मैं वकील नहीं, आपकी भाभी हूँ। आप मेरी ननंद लगती हो, तो मेरा थोड़ा फर्ज है आपको समझाने का। मेरे पास मेरी माँ है समझाने के लिए। अरे दीदी, जरूरी थोड़ी ना है कि मम्मी जी हर बार सही समझाए। वो भी अपनी बेटी के पीछे भावुक होके गलत रास्ता दिखा सकती है ना आपको। अच्छा, मेरी मम्मी गलती कर रही है और आप बड़ी समझदार हो ना? क्या कह रही है मेरी मम्मी मुझे गलत रास्ते में लेके जा रही है? अरे एक माँ अपनी बेटी को कभी गलत रास्ते में नहीं ले जा सकती। अरे दीदी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ आप और जीजा जी एक हो जाओ और एक साथ रहो। थोड़ा आप सहन कर लो, थोड़ा जीजा जी सहन कर लेंगे। अरे दीदी, ये घर घर की बातें है, सब घर में होता है ऐसा। अरे भाभी प्लीज, आप ज्यादा उनकी तरफदारी मत करो। अगर आपको इतनी दया आ रही है उन पर, तो आप चले जाओ वहाँ पर। मेरी सास को, मेरे पति को खाना बना बना के खिलाओ फिर जाके। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और खबरदार, जो मेरी मम्मी के लिए एक शब्द भी बोला। मेरी मम्मी मुझे एकदम सही राह दे रही है। मम्मी ने मुझे कहा कि तू यहीं रह, तो मैं यहीं रहूंगी। दीदी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। अभी वक्त है, समझ जाओ। आपका घर बना रहेगा, नहीं तो घर टूट जाएगा। दूसरों के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा रह रही है, वो ऐसे घूम रही है, वो ये खा रही है। खुद के ससुराल में कमी मत ढूंढो। क्या पता जो आपके पास हो वो उनके पास नहीं। अब धीरे धीरे लोग बातें बनाने लगे दीदी आपकी। देखो भाभी, अगर आपको मेरे कपड़े नहीं धोने हैं, मेरे लिए खाना नहीं बनाना है, तो मत बनाओ। तो मेरी मम्मी बैठी है, वो मेरे लिए खाना भी बना लेगी और कपड़े भी धो देगी। आपको काम करने में जोर आ रहा है तो आज के बाद आप मेरा काम मत करना। अब ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे, जाओ यहाँ से। अरे दीदी, मुझे कपड़े धोने और खाना बनाने में कोई जोर नहीं आता। अरे प्लीज जाओ ना यहाँ से, मेरा क्यों सर खा रही हो? बोला ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इस घर में ही रहूंगी। ठीक है दीदी, मेरा तो फर्ज था, मैंने समझा दिया। आप समझो या ना समझो, आगे आपकी मर्जी। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, पूरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। ससुराल में सास पति और यहाँ पर ये महारानी, कहीं भी जीने नहीं देंगे ऐसे लोग। अरे मम्मी, कहाँ गए थे आप? अरे बेटा, मैं वो पड़ोसी मीना के घर जाके आई हूँ। अरे मम्मी, आप तो चले गए, पर आपके पीछे से आज ड्रामा बहुत हुआ है। ड्रामा? कैसा ड्रामा बेटा? आपके दामाद का फोन आया आज 4 महीने बाद। वो भी किसके फोन पे पता है? भाभी के फोन पर। अच्छा बेटा, बहू के फोन पे फोन आया? हाँ मम्मी, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ मम्मी। आपने मुझे मना कर दिया था ना कि वहाँ बात नहीं करनी। हाँ बेटा, तूने की तो नहीं ना? नहीं मम्मी, भाभी ने उठा दिया था फोन, मैंने तो जल्दी से कट कर दिया। एकदम सही किया बेटा तूने। उन लोगों की अक्ल ऐसे ही ठिकाने आएगी। रुक जा, मैं लगाती हूँ दामाद जी को फोन। आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया उसने मेरी बेटी को? इतने दिन मेरी बेटी की याद नहीं आई उसे। रोटियां बनाते बनाते जोर आने लग गया माँ और बेटे को, तभी मेरी बेटी की याद आई। हेलो। हाँ दामाद जी, आज याद आई आपको मेरी बेटी की? इतने दिनों तक तो आपने मेरी बेटी को फोन तक नहीं किया, आज अचानक कैसे याद आ गई? रोटियां बनाते बनाते थक गए क्या माँ बेटे? आपसे तो अपनी माँ नहीं छूट रही थी, चाहे बीबी हाथ से जाए।
चलो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। यहाँ आकर मेरी बेटी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग लो, फिर चली जाएगी आपके साथ। अरे मम्मी जी, ये आपकी गलतफहमी है। मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन नहीं किया है। क्या? तो फिर क्यों किया था फोन? मैंने तो इसलिए किया था, आपकी बेटी को आना है तो आ जाए, अगर मेरी माँ के साथ रहना हो तो। अगर नहीं रहना तो मैं तलाक के कागज भिजवा रहा हूँ। क्या तलाक? जी। हेलो हेलो दामाद जी, हेलो। लगता है काट दिया है दामाद जी ने फोन। क्या मम्मी तलाक? बेटा दामाद जी कह रहे थे कि मैंने माफी के लिए नहीं, तलाक के लिए फोन किया था। क्या मम्मी तलाक? हाँ बेटा। मम्मी अब मेरा क्या होगा? मुझे तो लगा मम्मी वो मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे और आके मुझसे माफी मांग लेंगे। अब क्या करूं मम्मी मैं? रुक बेटा, बहू को बुलाती हूँ, वो कुछ करेगी, वो करेगी दामाद जी से बात। बहू, अरे ओ बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बहू वो दामाद जी का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि वो तलाक के कागज भेज रहे हैं। हाँ भाभी, आपके पास फोन आता है ना इनका, प्लीज आप बात करो ना इनसे। अगर तलाक दे देंगे तो मेरा क्या होगा फिर? अरे मम्मी जी, तलाक दे रहे हैं तो ले लो फिर। दीदी भी तो यही चाहती है और आप भी तो यही चाहते हो। क्या होगा बहू? मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी अगर दामाद जी ने तलाक दे दिया तो। तू कुछ कर प्लीज बहू, तू कुछ कर। तेरे पास तो दामाद जी का फोन आता है, तू बात करना। हाँ मम्मी जी, मेरे पास फोन आता है, मैंने उनसे बात भी की है, उन्हें समझाया भी है, लेकिन जीजा जी ने सिर्फ एक ही बात बोली मुझे। क्या बहू? मम्मी जी, जीजा जी ने मुझे ये बोला कि तुम भी अपनी सास को छोड़कर अलग रहने लग जाओ, फिर मैं भी अपनी माँ को छोड़कर अलग रह लूंगा। क्या? अरे ऐसे कैसे? आप मम्मी को अकेला कैसे छोड़ सकती हो? हाँ बहू, मैं कहाँ रहूंगी, किसके पास रहूंगी? प्लीज बहू, तू मेरे बेटे को मुझसे अलग मत कर। अरे मम्मी जी, दीदी भी तो यही काम कर रही है, अपनी सास को अकेला छोड़ रही है। अरे भाभी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, प्लीज भाभी आप समझाओ इनको। मैं चली जाऊंगी अपने घर और रहूंगी अपने सास के साथ। हाँ बेटा, तू चली जा, तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। मैं भी पागल तेरी बातों में आ गई। जब मैंने अपने पे लेके देखी तो मुझे भी बुरा लगा, तो फिर तेरी सास को बुरा क्यों नहीं लगेगा? फिर दामाद जी को बुरा क्यों नहीं लगेगा? मम्मी, मैं अब किस मुंह से जाऊं? दीदी, मैं जीजा जी को फोन कर देती हूँ, आप चले जाओ, मुझे पता है वो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू भाभी। सो हेलो गाइस, कैसी लगी आज की आपको हमारी ये स्टोरी? आजकल के टाइम में बहू बेटे अपने शौक के लिए, अपने फ्रीडम के लिए माँ बाप को छोड़कर उनसे अलग हो जाते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे शौक पूरे करने में अपने शौक त्यागे हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।